मंत्री जी क्या सभी शिकायत करते हाँ महाराज, यदि आपके आगे कार्रवाई शुरू की जाए। मंत्री दरबार में लोगों की संख्या अधिक नजर आ रही है, क्या संख्या बढ़ चुकी है? नहीं महाराज, आपके राज्य में कानून व्यवस्था सही स्थिति में है और गाय भैंस बकरी एक ही घाट पर पानी पीने की स्थिति में है। फिर तो आज कोई रोचक बात प्रस्तुत होने जा रहा होगा, उसे देखने और सुनने के लिए जनता यहाँ आई हुई है। हाँ महाराज, आज 3 के विरुद्ध मुकदमा है, ये तीनों मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं। फिर तो मुझे न्याय करते समय कठिनाई का सामना करना होगा। खैर, आप उन तीनों को बारी बारी प्रस्तुत करें। महाराज, उनके नाम जानने की उत्सुकता और लोगों को भी है। ये 3 जल, वायु और बिजली हैं। जल और वायु बिजली हमारे लिए अब तक तो पूजने बने हुए हैं। हम उनके विरुद्ध ही शिकायत सुनेंगे, शिकायत सही हुई तो हम उनको दंडित भी करेंगे। महाराज, दोषी को दंड देना, न्याय के सामने सभी समान होते हैं। दोषी को दंड देना ही होगा, चाहे उसकी प्रतिष्ठा, उसका पद कुछ भी हो। हाँ मंत्री जी, हम इसी भावना से न्याय करेंगे। आप सबसे पहले जल के विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत करें। जल को बुलाया जाए। सैनिक, जल को बुलाया जाए। जल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, मैं नहीं जानता कि ये लोग मुझे क्यों गंदा मानते हैं। मैं तो एकदम निर्मल हूँ। महाराज, लोगों की शिकायत है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है और अपने साथ दूर दूर तक गंदगी भी फैलाता है। नहीं महाराज, ये मेरा दोस्त नहीं है। मैं जिन लोगों के काम आता हूँ वे मेरी रक्षा नहीं कर पाते हैं और वे मुझसे बरना पक्ष करते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें 7 तालों में बंद रखा जाएगा, नित्य तुम्हारी पूजा की जाएगी? नहीं महाराज, पुरानी कहावत है, बहता पानी और रमता जोगी अच्छा होता है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग जल पूजन के नाम पर नहर के तालाब में गंदी वस्तु डाले। तुम अपनी बात बाद में कहना, पहले मुझे लोगों की शिकायत सुनने दो। मंत्री जी, लोगों को बुलाया जाए। सैनिक, लोगों को बुलाया जाए। शिकायत करता पेन हाजिर हो। महाराज की जय हो। हाँ महाराज, पहले हमारी बात सुनो। महाराज, मुझे पता है कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि पानी गंदा हो गया है, जिसे ये जल प्रदूषण कहते हैं, पर इसका एकमात्र कारण यही लोग हैं। इस उल्टी शिकायत कर रहे हो? नहीं महाराज, पहले जोड़ के आसपास की जमीन स्वच्छ रखी जाती थी, वहाँ पर कोई भी कूड़े कचरे नहीं फेंकते थे। अब वहाँ पर कूड़े फेंकते हैं, जिससे बारिश के समय कूड़ा जोड़ के पानी में मिल जाता है और गंदा हो जाता है। लोग उसे पीकर बीमार हो जाते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? पानी सिर्फ जोड़ने ही तो नहीं होता है। हाँ महाराज, जब मैं नदियों में होता हूँ तो मुझ में रासायनिक अक्षण डाल दिए जाते हैं, जिससे मैं गंदा हो जाता हूँ। यही कहा जा सकता है कि लोग अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हाँ महाराज, इसमें हमारी गलती है, परंतु कहीं नहीं बचना ये तो इसकी मनमानी है। नहीं महाराज, मेरी मर्जी नहीं चलती है। मैं तो परिस्थितियों का दास हूँ। जहाँ माहौल बारिश के अनुकूल होता है वहाँ मुझे बचना ही पड़ता है। हाँ महाराज, जल काबू से बाहर हो गया और बाढ़ लाता है। महाराज, जो बादल बना है वे तो बरसेगा ही। जहाँ बारिश का पानी बहना चाहिए वहाँ बहेगा ही। जहाँ नदी बहनी चाहिए वहाँ नदी बहेगी। जहाँ मेरे सुस्ताने की जगह वहाँ तो मैं जाऊँगा। ऐसे स्थान पर ये लोग मुझे अनुशासन के लिए कहते हैं, ये खुद अनुशासन में नहीं रहते हैं। खुद श्रीमान बैंगन खाए, औरों को परहेज बताएं। हाँ महाराज, पहले से कुछ ज़्यादा ही पानी अनियंत्रित हो रहा है। हमारा गांव इस बार बाढ़ में बह गया और पानी आके बंद कर चलता है। नहीं महाराज, मैं ही हूँ जो देख कर चलता हूँ, इसलिए सदा ढलान की ओर जाता हूँ। इन लोगों ने पहाड़ काट कर मैदान बना लिए हैं। नालियों की जगह इन्होंने अपने घर बना लिए हैं। ऐसे स्थान पर इनके घर डूबेंगे ही। इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? कोई और शिकायत? मंत्री, उन लोगों को बुलाया जाए जिन्हें वायु की शिकायत है। सैनिक, उन लोगों को बुलाया जाए जिन्हें वायु की शिकायत है। शिकायत करता तो हाजिर हो। महाराज की जो
महाराज, वायु पहले की तरह सुगंध नहीं बिखेरती है, जबकि दुर्गंध फैलाती है। वायु को बुलाया जाए। सैनिक, वायु को बुलाया जाए। वायु हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, ये आरोप झूठा है। अपने आप से मेरे पास न तो कोई रंग है, न खुशबू, न बदबू। यहाँ के लोग अपने मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डालते हैं। इस कारण मैं दूषित हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गैस और गंदगी मुझ में घुल मिल जाती है। मैं जहरीली होकर रोगों की सहावक बन जाती हूँ। मुझे लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो। क्या इसका भी हम तुम्हें न्योता देते हैं? महाराज, चलना तो मेरा काम है। आप कहते हो तो चलना भी बंद कर देती हूँ। मंत्री जी, वायु संबंधित कोई अन्य समस्या? महाराज, वायु आंधी बनकर आती है और हमारे साफ सुथरे घरों को गंदा कर देती है। इससे कहो, वायु बनकर बहे, आंधी बनकर अंधकार न लाए। महाराज, आंधी में इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर गति के स्थान पर बहती हूँ। जहाँ वायु कम होती है वहाँ वायु की पूर्ति करती हूँ। आप लोगों का कुछ कहना है? अभी तो सब कह रहे थे कि हमारी सुनो, हमारी सुनो। जल और वायु की बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। खैर, आपने अपनी शिकायत के उत्तर में वायु का दुखड़ा सुन लिया है। प्रदूषण को बचाना आपके ही हाथ में है। जल और वायु को अपना मित्र बनाए और अपना भला करे। मंत्री जी, अब किसकी बारी है? महाराज, अब बिजली की बारी है। बिजली को तुरंत बुलाया जाए। सैनिक, बिजली को बुलाया जाए। बिजली हाजिर हो। महाराज की जय हो। इस बिजली से तो मुझे खूब शिकायत है। हमेशा दंडित करूंगा। महाराज, मुझे दंडित करने से पहले मेरी शिकायत सुनो। तुम्हारी सुनूंगा। न्याय का ताज ये है कि जल और वायु ने हमारी सुनो की रेट तो लगाई ही नहीं थी। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा है? महाराज, लोगों के प्रति जो शिकायत है वो मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे जाने की जल्दी है। तुम्हारी आम शिकायत तो ये है कि तुम बार बार जाती हो। खेत कारखानों में टिकती क्यों नहीं हो? महाराज, आदमी भी वहीं जाता है जहाँ आमोद हो, प्रमोद हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनने को मिले। ऐसी कौन सी जगह है? विवाह उत्सव कार्यक्रम। आज आपके नगर में कई ऐसे आयोजन हो रहे हैं जहाँ हजारों रंग बिरंगे बल्ब जले हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों के शांत प्रदर्शन के लिए तुम गांव वाले तुम्हारा अभाव क्यों भुगते? महाराज, मैं अपनी मर्जी से कहीं नहीं आती जाती हूँ। मेरा स्विच मेरे हाथ में नहीं है। अपने भंडार को भरना, उसमें वृद्धि करना। बिजली तुम्हारी शक्ति भी अनंत है। कभी तेज होकर फ्यूज उड़ा देती तो कभी इतनी कम हो जाती। नहीं तो पंखा चलता है, न मोटर न कूलर। महाराज, इसमें मेरे का कसूर है। मेरा उपयोग ढंग से नहीं होता है। आपके महल में सैकड़ों कक्ष है। कई कक्ष ऐसे हैं जिनका हर समय उपयोग नहीं होता है, फिर भी उनमें बल्ब जलते रहते हैं, पंखे चलते रहते हैं। महाराज सुने, ये बिजली हत्यारी भी है। हर रोज देखते हैं कि कितने पक्षी इसके तारों से चिपक कर मर जाते हैं। पक्षी और मनुष्य बिजली के खंभों से करंट खाकर मर जाते हैं। महाराज, माचिस से चूल्हे की आग जलाए या दिया जलाए वे उपयोगी है। अगर उससे कोई अपना हाथ जलाए तो वे दोषी है। उसका दोष दिया सलाई को जाएगा या जलाने वाले को। मंत्री जी, जल और वायु और बिजली की बात सुनकर आज ये सिद्ध होता है कि हम में से भी कोई निर्दोष नहीं है। अपनी आदतें बदलकर अपने कर्तव्य पहचाने और हम सभी को न्याय करना है। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि हमें जल को बचाना चाहिए, बल्कि जल को बिना किसी काम के उसे बहाना नहीं चाहिए। और जल प्रदूषण, हमें जल को से स्वच्छ रखना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि जल को स्वच्छ रखिए और बिना किसी बात पर जल को न बहाइए। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि बिजली का दुरुपयोग नहीं करें। रात को सोते समय लाइट बंद कर दें और बिल सही समय पर जमा करवाएं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान नहीं हो। जय हिंद।